हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए और आ गए अपनी ड्यूटी में। पहले तो कपड़ों का खड़ाड़ा, ये 2-3 कपड़े जो सूखे इनकी तह बनाते चलते हैं, क्योंकि रात को ना मैंने कपड़े धुले थे जो मशीन में सुखाए, वो मैंने इधर ही सुखा दिए सोफे पे। क्योंकि आजकल वो ही रहता है ना कि बाहर भी सूखना डालते हैं, तो वो बोलते त्रेल जी हमारे जहाँ, तो वो पड़ती है तो फिर से इतनी देर नहीं सूखते हैं। सुबह जब धूप निकले, पहले तो चलिए ऐसे हवा से भी सूख जाते थे, अब धूप से ही सूखने हैं कपड़े। तो फिर मैंने सोचा इधर वैसे भी यूनिफॉर्म बच्चों की धुली हुई है, तो पक्खा तो मुझे वैसे भी चलाना, चलिए जो धुले धुले इनको ना मैं इधर छोड़ देती सोफे पे, सूख जाएंगे। यही रहता है कि जो सूख जाए उनकी तह बन जाती है, तो साथ साथ थोड़ा बहुत काम ख़त्म हो जाता। एक साथ फिर सारे जितने धुलते हैं इतने तय बनाते हैं, तो तभी चलिए अपना ही काम थोड़ा इजी होता चलता है। तो इसलिए फिर मैंने रात को इनको इधर सुखाने के लिए छोड़ दिया। वैसे भी पक्खा चलना था यूनिफॉर्म के लिए, तो मैंने ये भी सुखा लिए जो होले होले कपड़े थे। वैसे गर्मियों में तो सभी होले हैं, तो रात को क्या किया था ना, मैंने जो तोड़ लिए, जो सोफे के कवर, 2-3 चारपाई की चादर, ये मैंने धुल रही, तो इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। क्योंकि वही आजकल बत्ती लाइट हमारे बहुत इतनी कम आ रही है ना, मतलब कि कट दे देकर आती है, क्योंकि उनको भी पता नहीं, डर रहता कहीं ट्रांसफार्मर ना सट जाए, तो इसलिए कट दे दे आती है। लेकिन फिर हम भी सोच रहे चलिए मौके पे चौका लगाते चलते हैं। तो जब टाइम मिलता तभी मैं मशीन लगा के कपड़े धुल देती हूँ। पहले तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती थी, लेकिन अब रोज़ रोज़ लगाते हैं। एक तो पसीने से कपड़े बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, और फिर जो एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएंगे फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो लाइट का वो ही है, क्योंकि आजकल नखरे बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने इधर ये ना वो आया था भैया दाला छोड़ने गाय का, तो इधर ही छोड़ गया। फिर मैंने अभी झाड़ू लगाना इधर, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी मैं जितना मेरे से अंदर होता थोड़ा अंदर कर देती हूँ, बार वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर बाद में इसको ना इनके पापा आएंगे तो इसकी जगह पे छोड़ देंगे, और मैं इधर से थोड़ा सा इसको अंदर कर देती हूँ। और साथ ही साथ मैंने एक बाल्टी इधर लगा ली, एक मैंने उधर लगा ली, दूसरी जहाँ हमने स्टोर रूम बनाया दुकान के अंदर वहाँ भी टूटी लगाई हुई है, एक मैंने उधर लगा ली। क्योंकि इनके गाय को, माँ बेटे को दोनों के लिए मैं एक बाल्टी भर देती हूँ, 2 भरती सॉरी, एक एक दहा देती हूँ, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। और देखिए इधर तक आया मेरे से दाला, मैंने इधर ही छोड़ दिया, तो बाद में करेंगे इसके टकाने। और अभी देखिए सिर्फ 8 ही बजे सुबह के, धूप इतनी कड़क आई आज, डर लग रहा है। इसलिए मैं वैसे भी रोज़ रोज़ बाहर ही करती हूँ पहले काम ख़त्म। तो आज तो धूप आ गई 8 बजे ही, कड़ाकेदार पूरी जोरों शोरों से। तो चलिए पहले बार बार का काम ख़त्म करते हैं। और मैंने डाल दिए कपड़े भी सूखने के लिए। आज तो कपड़े वैसे सूखेंगे पटक से, क्योंकि इतनी धूप है तो जल्दी सूख जाएंगे। तो लगाते हैं फिर झाड़ू, अपना काम ख़त्म। Sorry ass DJ. तो इधर लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि अंदर तो मैं अभी थोड़ा बहुत स्नेहार कर दिया। तो सोफे के कपड़े भी मैंने छोड़ दिए, क्योंकि उधर आज तो सोफे के कपड़े सेट नहीं करने थे, क्योंकि मैंने धुले उसमें डाले ही नहीं, क्योंकि अभी मैं सूखना डाले हैं तो जल्दी सूख जाएंगे। जितनी देर मैं बार बार झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद नहाऊंगी, तो इतनी देर सूख जाएंगे। फिर साथ साथ सेट करके उधर अंदर झाड़ू लग जाएगा, तो झाड़ू वाला काम ख़त्म। तो पहले यही सोच रही हूँ, बार बार कर देती हूँ। तो चलिए आ जाऊँ, गेट के बाहर लगाती हूँ पहले झाड़ू, साथ साथ काम ख़त्म करते चलते। एक बार सुबह लगा देते हैं, वैसे इधर तक मैं सुबह लगा देती हूँ। तो फिर वैसे ही जैसे बच्चे तैयार होते हैं, जैसे दाला आया है, वैसे वैसे थोड़ा बहुत है पैरों से ना रेता वेता आ जाता है। तो फिर जब मैं नहाना होता है तो मैं सोचती हूँ जहाँ मुझे ना अच्छा लगना चाहिए, जब नहाना थोड़ा तो घर अच्छा लगना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर से एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा हमारा आंगन तो है ही नहीं है, कुछ टाइम लगे। तो चलिए लगा दिया मैंने झाड़ू, अब मेरा झाड़ू हो गया ख़त्म। तो इधर देखिए सूखने के लिए मैं इतने सारे रोज़ इतने इतने कपड़े निकल रहे हैं ना, पता नहीं सच में। और
फिर मैं क्या किया, पहले मैं पानी लेके गई उनके पास, माँ बेटे के पास। तो लक्ष्मी भी बैठी हुई है तो शेरू भी बैठा हुआ है। फिर मैंने सोचा चलिए इतनी देर में झाड़ू लगा देती हूँ। तो जब उन्होंने पानी पीना होता ना, जब मैं उधर जाती हूँ खाना मतलब जैसे चारा उनका पानी प्यास लगी होती है तो फटाक से उठते हैं। तो आज मैं गई थी, वो पानी लेकर गई, लेकिन उनका मन नहीं पानी पीने का, माँ बेटा दोनों बैठ रहे, उठे नहीं है। तो मैं पानी छोड़ के आ गई। मैंने सोचा जब शायद मेरे बाद में उठ जाएंगे फिर मैं झाड़ू लगा के आती हूँ। अब खुद नहीं ठुआ लूँगी क्योंकि बैठे नहीं, मैं ठुआलती हूँ इनको। मैं पहले देखती हूँ तो जैसे कोई इनको चारा करना है फिर मैं देखती हूँ क्यों बैठे हैं, फिर नहीं उठाने हैं। तो मैंने सोचा इनको प्यास लगी होगी तो जो इन्हें पानी पीना होगा तो पानी दे के उठ जाएंगे। फिर मैं छोड़ के आ गई, नहीं उठे हैं। फिर मैं फिर से गई हूँ, दो माँ बेटा नहीं उठे हैं क्योंकि इसका मतलब है इनको प्यास नहीं है और मैं खुद नहीं ठुआ लूँगी इनको। फिर मैंने क्या किया, इनका पानी दोनों का उधर खटिया छटियाइयाँ, बाद में हो जाएगा, जब उठेंगे पिला दूँगी। फिर भी उठते उठते ना सच में पूरे 1:30 बजे उठे आज। पता नहीं, मैं इसकी बात भी कर रही हूँ, सभी को बता रही हूँ कि सुबह 8 बजे के बैठे दो माँ बेटा, दोपहर 8 बजे तक मतलब 1:30 बजे तक उठे हैं जाके। पता नहीं इनको कोई रात को नहीं सोए हैं या रेस्ट नहीं मिली है, इन्होंने ये किया है। फिर मैंने सोचा इधर मैं आ गई हूँ तो चलिए मुझे नहाना तो आया, भेजे भी गंदा हुआ है। पहले मैंने सोचा बाद में करूँगी, शाम को करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए इसको भी साफ करते चले। और इधर ना मैं गिरने भी लगी थी। जो जल्दी कोई काम करते हैं ना तब कुछ तो कुछ न मतलब होता है, चाहे कोई पानी डुलेगा, साबुन हाथ से छुटेगा, शैम्पू छुटेगा, मग्गा छुटेगा, मतलब ऐसा काम होता है। तो ये जल्दी में लगी हुई है ना तो थोड़ी गिरने लगी थी मैं। कोई बात नहीं, मुझे इसलिए आज सभी आ गया और मैं कैमरे के सामने भी इसलिए देखा है क्योंकि जैसे मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। और फिर चलिए इधर इधर ही मैं लगाऊंगी झाड़ू, जहाँ मैं अच्छे से पानी मार के इनको धुल लिया, साफ़ कर लिया। तो इधर तक मैं झाड़ू लगा के छोड़ दूँगी क्योंकि पोछा नहीं इधर लगाऊंगी तो सूख जाएगा। बहुत अच्छी धूप है तो जब बच्चे घर पे होते हैं चाहिए तो चलिए पोछे से सुखाना पड़ता है। फिर वो नहीं देखते हैं पोछा लगा है, जहाँ धुला हुआ है क्या, उनका कुछ लेना देना नहीं है, बस उन्होंने तो आना जाना होता है, जितना मर्जी मना करो। तो चलिए इधर मैं इधर इतनी जगह मैंने लगाया है क्योंकि मुझे प्यास भी लगी हुई है। तो जब बाहर का काम करने लगते हैं उसके बाद नहाने से पहले जैसे ऐसा काम करते हैं। सर्दियों में तो चलिए प्यास इतनी ज़्यादा लग भी नहीं, जब लगी है तो पानी पी सकते हैं, लेकिन गर्मियों में पसीने के साथ फिर ऐसा लगा था क्योंकि बार बार का काम ख़त्म किया ना करिए पिएंगे, पता नहीं क्या ऐसी किचकिच चीज़ें ही होती है। और फिर मैं नहा धो कर आ गई हूँ चाय पानी लेकर। तो फिर मैं देखती हूँ उधर सोफे के कवर सूखे तो मैं जो सेट करने हैं ना, उधर झाड़ू भी लगाना है तो पोछा भी लगाना है। और अभी तक नहीं सूखे, थोड़े बत्तरे से है, फिर ये बरसात है, बत्तरे में लेके भी जाऊँगी तो फिर ऐसी स्मेल सी हो जाएगी। जितना मर्जी मैं पक्खा लगा के छोड़ूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं। 10-15 मिनट आधा घंटा छोड़ते हैं इसको, सूख जाएंगे। ये 2-3 सूखे हैं जो, तो ये रात को धुले थे, मतलब जो सूखना डाले थे वो सूख गए 2-3, तो वो लेके चलते हैं। जो नहीं सूखे उनको उल्टा पुल्टा करके तो सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर ये है शाम का टाइम, फिर से नहा तो कर आ गई हूँ। तो जैसे मैं नहाती हूँ फिर मैं पहले फ्राक डालती हूँ, उसके बाद कपड़े डालती हूँ। तो अभी मैं नहा तो कर सीधी किचन में ही आ गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पसीने के साथ गिल्ली होएगी। मैंने सोचा चलिए ऐसे ही खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर जब सोना आएगा फिर चेंज करेंगे कपड़े। तो इधर मैंने तेल चढ़ा दिया, इतनी देर मैं ये प्याज मुड़छुरा कर दूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा ना मोटा मोटा रह गया जो मेरे हाथ में था, इसको मैं कच्चू की हेल्प से पतला कर दूँगी। और इधर फिर मैंने क्या किया, पनीर मैंने जब नहाना था तभी मैंने दूध उबलने के लिए छोड़ दिया था। तो दूध उबल गया, आकर मैंने एक नींबू डाला 2 तो दूध फट गया। और इधर जो कढ़ाई में देख रहे हो ना आप लोग, जब मैं दूध निकाल रही थी, बाहर का काम ख़त्म कर रही थी, अंदर मोमो बन रहे थे। 2 बहन भाई मिल के मोमो बना रहे थे। तो मोमो बनाकर लेकर भी चले गए। मैंने सोचा मैं होती तो आपकी खुद वीडियो बनाती, इतनी गर्मी में कौन मोमो खाता है, लेकिन बच्चों का तो चलिए रोज़ का यही काम है, बर्गर मोमो न्यूडल ब्यूडल पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। तो वो खा रहे हैं तो फिर मैंने भी सोचा चलिए इसमें थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा और डाल के तड़का लगा देती हूँ।
इसलिए काला काला ना जो आए मोमो का जो उन्होंने बनाया ग्रीबरी जो भी। चलिए बच्चे जे कुछ खाएंगे, हमारा तो अभी ऐसा कुछ खाने का मन नहीं करता है, सिर्फ सिंपल खाना तो चाय, बस हम लोगों को जे मिलना चाहिए। तो चलिए इधर मैंने लगा लिया तड़का। तो चलिए दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।